अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि इस दुनिया के अंदर आप और हम आजमाए जा रहे हैं। कभी अल्लाह ताला नेमत देकर आजमाता है हमें, तो कभी बीमारी देकर आजमाता है। कभी अल्लाह ताला सेहत देकर आजमाता है, तो कभी अल्लाह ताला कमज़ोरी देकर भी आजमाता है। बाज़ दफ़ा ऐसी ऐसी बीमारियां किसी को लग जाती हैं कि इलाज करा करा कर भी हम थक जाते हैं, फिर भी दवाएं फ़ायदा नहीं करती। लेकिन कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा है। दवाएं फ़ायदा नहीं दे रही हैं, इलाज का कोई फ़ायदा हासिल नहीं हो रहा है। 10-10 साल, 15-15 साल उस बीमारी में गुजर जाते हैं। इंसान मायूस हो जाता है। कभी कभी दिल में ऐसे ख्याल आने लगता है कि कहीं अल्लाह मुझसे नाराज़ तो नहीं है, कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि अल्लाह की तरफ से कोई अजाब है। और जलने वाले जो होते हैं, हासिदिन जिसे हम कहते हैं, कह भी देते हैं मुंह पर भी और मुंह के पीछे भी कह देते हैं, पीठ के पीछे भी कह देते हैं कि उसके ऊपर तो अल्लाह का अजाब है, अल्लाह की मार पड़ रही है उसके ऊपर। तो ऐसा जब ख्याल दिल में आते हैं और ऐसी बातें जब बाज़ी लोग बोल देते हैं, तो हम मायूस हो जाते हैं। कि जो बीमार शख्स मायूस हो जाता है कि या अल्लाह 10 साल हो गए इस बीमारी में जूझते हुए, 15 साल हो गए इस बीमारी से लड़ते हुए, मेरी तो सारी ज़िंदगी गुजर गई। जवानी में बीमारी लग गई और इलाज करा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, दुआएं मांग रहे हैं, तब भी बीमारी ठीक नहीं हो रही है। दवाएं फ़ायदा नहीं कर रही हैं, दुनिया भर के इलाज हमने करा लिए, कोई फ़ायदा नहीं हासिल हो रहा है। तो एक मायूसी सी छा जाती है, दिल मायूस हो जाता है ना। कि बाज़ दफ़ा इंसान ताबीज़ गंडों में भी लग जाता है, और ताबीज़ गंडों का भी उस हद तक बढ़ जाता है जो हद जायज़ हद से भी ज़्यादा आगे बढ़ जाती है, उससे भी आगे बढ़ जाती है। और जायज़ और नाजायज़, सही गलत, हराम और हलाल का भी उसे कोई परवाह नहीं रहती है। फिर तांत्रिकों के पास भी वो चला जाता है, पंडितों के पास भी चला जाता है, कुफ्री और जो शिरकी जो ताबीज़ हैं उनमें भी मुब्तला हो जाता है। आज मैं बहुत ही ज़रूरी बात आप लोगों को बताने जा रही हूँ। जब हम बीमार होते हैं तो हमें लगता है कि अल्लाह हमसे नाराज़ तो नहीं है। अल्लाह हमसे नाराज़ नहीं होता है। सबसे पहली बात आप लोग ये समझ लीजिए कि अल्लाह हमसे कभी भी नाराज़ नहीं होता है। बात समझ आ रही है? अल्लाह नाराज़ नहीं होता है। अल्लाह हमसे जब नाराज़ होता है, जब हम उसकी नाफरमाने वाले काम करते हैं, जब हम वो काम करते हैं जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के ख़िलाफ़ होते हैं, तो अल्लाह हमसे नाराज़ होता है। ये बात आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। जब हम बीमार हैं, हमारी नमाज़ें नहीं छूट रही हैं, बल्कि हम बीमार हैं, तो बीमारी की हालत में हम और भी ज़्यादा अल्लाह को याद कर रहे हैं, और भी ज़्यादा दुआएं मांग रहे हैं, और भी ज़्यादा सजदे कर रहे हैं अल्लाह से, और अल्लाह से गिड़गिड़ा कर तौबा इस्तग़फ़ार कर रहे हैं। तो ये बीमारी अल्लाह की तरफ से रहमत होती है। और जिस बीमारी में हम अल्लाह से शिकायत शुरू कर देते हैं, कि अल्लाह की रहमत से मायूस हो जाते हैं, कि पहले 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते थे और अब वो भी नहीं पढ़ते, वो भी पाबंदी से हम बिल्कुल भी नहीं पढ़ते। पहले तस्बीह पढ़ते थे और अब वो तस्बीह भी नहीं पढ़ते हैं, वो भी पढ़ना बंद कर दिए हैं। पहले हम दुआएं भी मांगते थे, अब वो भी नहीं मांगते। बीमारी हमें अल्लाह से दूर कर दे तो वो बीमारी अज़ाब होती है, और जिस बीमारी में हम अल्लाह की तरफ और भी ज़्यादा मुतवज्जो हो जाएं, वो बीमारी अल्लाह की तरफ से रहमत होती है। हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि अल्लाह हमें सेहत के ज़रिए भी आज़माता है और बीमारी देकर भी आज़माता है। जितने भी इंसान इस दुनिया में हैं ना, ये सब आज़माए जा रहे हैं, क्योंकि इस दुनिया में अल्लाह ताला ने हमें जो भेजा है वो एक एग्ज़ाम के लिए भेजा है। आप कुछ इस तरीके से समझ लीजिए कि अल्लाह ने जब हमें इस दुनिया में भेजा है ना, तो वो एक एग्ज़ाम के लिए भेजा है कि कौन अल्लाह और अल्लाह के रसूल की हिदायत करता है और कौन अल्लाह के रसूल की हिदायत नहीं करता। तो बीमार लोगों को बिल्कुल भी मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। एक सहाबी ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, ये बताइए कि जो बीमारी हमें लग जाती हैं और ये बीमारी कई कई साल बीत जाते हैं, महीने गुजर जाते हैं, साल गुजर जाते हैं, तो या रसूल अल्लाह, हमें ये बताइए कि इस बीमारी में हमें क्या मिलता है, इस बीमारी में हमें आखिर मिलता क्या है। तो अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बीमारी तुम्हारे गुनाहों का कफ़ारा होती है। और जो बीमार हुआ, जैसे बुखार आ गया या कोई भी बड़ी बीमारी लग गई, 5 साल गुजर गए, 10 साल गुजर गए, तो ये जो बीमारी है ना, ये हमारे गुनाहों का कफ़ारा होती है। मरना तो सबको है, कोई पूरी ज़िंदगी सेहतमंद होकर गुजार दे या फिर कोई पूरी ज़िंदगी बीमारी की हालत में गुजार दे, तो मरना तो उसको भी है। और ये जो बीमारी होती है ना, इसकी वजह से ही हमारे गुनाह झड़ जाते हैं। जितने भी हमारे गुनाह होते हैं वो सारे गुनाह झड़ जाते हैं, बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। बात समझ आ रही है? तो हुजूर ने फरमाया कि ये जो बीमारी है ये तुम्हारे गुनाहों का कफ़ारा है, और ये तुम्हारे गुनाहों का कफ़ारा बन जाती है तो उसी वक्त जब
वो जो सहाबी जो पूछ रहे थे हुजूर से ये बात, उन्होंने सुनी कि बीमारी गुनाहों का कफ़ारा बन जाती है, तो फ़ौरन उस सहाबी ने अल्लाह से दुआ की कि ए अल्लाह, मरते दम तक मुझे बुखार में मुब्तला कर दे, लेकिन इतना बुखार रखना कि ए अल्लाह मैं नमाज़ पढ़ सकूं, सारे काम कर सकूं, हज कर सकूं, उम्रा कर सकूं और दीनी जितने भी काम होते हैं मैं कर सकूं। इतनी मेरी सेहत बाकी रखना और मेरे अंदर इतनी ताकत बाकी रखना। और अल्लाह ताला ने इसकी दुआ कबूल भी फरमा ली। और किताबों में भी लिखा है कि उनको कुछ होता था तो जब कोई भी उनको छूता था तो उनकी बॉडी में बुखार हमेशा रहता था, बुखार उनके जिस्म में मरते दम तक बुखार उनकी बॉडी में था। मेरा ये मतलब नहीं है कि हम जो हैं बुखार की तमन्ना करने लगे। मेरा इस वाक़े को सुनाने का मतलब ये था कि कोई भी बीमारी मिलती है तो हम किसी बीमारी में मुब्तला हो जाएं तो सब्र करें और इस बीमारी को अल्लाह ताला का अज़ाब ना समझें, बल्कि इस बीमारी में सब्र करें ताकि ये बीमारी हमारे गुनाहों का कफ़ारा बन जाए। और जब हम सब्र करेंगे तो ये बीमारी जिसमें हम आजमाए जा रहे हैं तो इस आजमाइश में हम कामयाब हो जाएंगे। और जब बीमार शख्स मरने के बाद अल्लाह के सामने खड़ा होगा तो उसके नामे अमाल में एक भी गुनाह नहीं होगा। ये बीमारी हमारे गुनाहों का कफ़ारा है। तो जो भी शख्स बीमार है या फिर किसी भी वजह से परेशान है, कोई छोटी बीमारी या बड़ी बीमारी की वजह से भी परेशान है, तो वो ये बिल्कुल भी ना सोचा करें कि ये अल्लाह का अज़ाब है, बल्कि सब्र करें, अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह हमारी बीमारी को दूर कर दे। और बल्कि सब्र करें, अच्छे से अपनी नमाज़ें मुकम्मल करें, अच्छे से पढ़ें, कुरान पाक पढ़ा करें रोज़, ये भी अच्छी चीज़ है, काफ़ी से भी फ़ायदा होता है, सूरतें पढ़ा करें, ये सारी चीज़ें हैं। और मेन बात ये है कि आप सब्र करें, अल्लाह से दुआ करें और इसको बिल्कुल भी अल्लाह का अज़ाब ना समझें बल्कि रहमत समझें। हाँ, आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआए खैर में याद रखिएगा।